गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 बिहार कृषि एवं संसाधन, बिहार कृषि एवं वन संसाधन से भूगोल से प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि बिहार बोर्ड 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो विद्यार्थी 9 से जो 10 में प्रवेश करने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो सकता है। तो चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला प्रश्न कहता है वो कहता है कि बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो ये जो है आपका 6374 किलोमीटर, 6374 किलोमीटर जो है क्षेत्र में वन का विस्तार है। नेक्स्ट कहता है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है ये रोहतास जिला में होता है, रोहतास जिला में। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो ये तो रोहतास में होता है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। तो बिहार में जो है ये 60% क्षेत्रों में खेती की जाती है, 60%। बिहार के जूट उत्पादन में काफ़ी गिरावट हुई है। बिहार के जूट उत्पादन में क्या हुआ है, गिरावट हुई है, कमी हुई है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ये आपका पटना में है। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था। तो कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ 1955 में हुआ था। कांवर झील स्थित है। तो कांवर झील जो है ये बेगूसराय में है। कांवर झील जो है बेगूसराय में है। कौन सा गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। तो ये जो रोहतास है, रोहतास में गन्ना का उत्पादन नहीं होता है। नेक्स्ट कहता है कि तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। तो तंबाकू उत्पादन क्षेत्र जो है वो गंगा का दियारा क्षेत्र में तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि कुकेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। तो कुकेश्वर स्थान जो है ये दरभंगा में है। कुकेश्वर स्थान जो है दरभंगा में है। चलिए आगे देखते हैं। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ। तो गंडक परियोजना का जो निर्माण है वो वाल्मीकि नगर में हुआ। गंडक परियोजना का निर्माण वाल्मीकि नगर में हुआ है। राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। तो राज्य की जो है 80% जनसंख्या जो है कृषि कार्य में लगी हुई है। बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है। तो बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन जो है वो है आपका नलकूप है। कोसी परियोजना में किस स्थान पर कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है। तो ये जो है हनुमान नगर पर, हनुमान नगर में, हनुमान नगर है ना। कोसी परियोजना में जो है किस स्थान पर बराज बनाया गया है। तो हनुमान नगर। बिहार में जलों की कुल संख्या कितनी है। तो बिहार में जलों की जो कुल संख्या है वो 20 है। सासाराम में किस जिला का मुख्यालय अवस्थित है। तो सासाराम में किस जिला का मुख्यालय अवस्थित है। तो ये रोहतास में। सबसे कम वर्षा वाला जिला है। तो सबसे कम वर्षा जो है आपका बक्सर में होता है। सबसे कम वर्षा बक्सर में। कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है।
तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। पटना से लखीसराय तक का निम्न क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये जो है जल्ला कहलाता है। क्या कहलाता है? जल्ला कहलाता है। कौन सी नदी सालों भर जलपूरित नहीं रहती? तो ये जो चीर नदी है सालों भर जलपूरित नहीं रहती है। बिहार की कौन सी फसल साल भर में तैयार होती है? तो ये जो गन्ना है ये आपका साल भर में तैयार होती है। बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये जो है पतझड़ वन पाया जाता है, पतझड़। बिहार की फसल सघनता कितनी है? तो ये जो है 2.06। बिहार में बहुफसली भूमि का कितना प्रतिशत है? तो बिहार में बहुफसली भूमि का जो प्रतिशत है 62.65%। कौन रबी फसल है? तो रबी फसल जो है ये आपका जौ जो है रबी फसल है। इसके अलावा अगर देखें तो इसके अलावा जो है चना भी आपका रबी फसल हो जाएगा, है ना। मटर भी जो है आपका रबी फसल हो जाएगा। सरसों जो है ये आपका रबी फसल हो जाएगा इत्यादि। ये सब जो है रबी फसल है। तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है। तो तरबूज का उत्पादन जो है भागलपुर में होता है। बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है? ये जून से सितंबर। बिहार में वर्षा ऋतु जो है जून से सितंबर। बिहार में वर्षा का समान औसत क्या है? तो 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर। बिहार की आकृति किस प्रकार है? तो बिहार की जो आकृति है वो चतुर्भुजाकार है, चतुर्भुजाकार। बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है? तो ये जो है शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी? तो ये जो है बाहित मिट्टी पाई जाती है, बाहित मिट्टी पाई जाती है। बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है? तो बिहार में जल का उपयोग जो है सिंचाई के लिए होता है। नेक्स्ट कहता है कि बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? तो ये जो है 3/4 भूमि जो है कृषि के अंतर्गत आती है। बिहार में मकई का सर्वप्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो ये जो है कोसी तट है। बिहार में धान की उत्पादकता कितनी है? तो बिहार में धान की जो उत्पादकता है 1.287 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 1.287 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बिहार में कुल पशुधन कितना है? तो बिहार में जो कुल पशुधन है वो है 407.83 लाख। गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई करना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि राज्य के किस क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है? तो ये थारू जनजाति जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में रहती है। किस स्थान के निकट गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? तो ये जो है राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी की ओर। चलिए ये जो है इस लेसन का लास्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि गंगा मैदान में मिट्टी की औसत गहराई कितनी है? तो गंगा मैदान में जो मिट्टी की औसत गहराई है वो आपका है ना 2,03,00,000 है ना। ये जो है आपका इतना का आसपास में है। गंगा मैदान में मिट्टी की औसत गहराई इतना है, आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ जो है इस लेसन का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है टोटल कंप्लीट होता है। फिर हम अगले लेसन का वीडियो जो है क्वेश्चन जो है
अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।